हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट पे। जहां कल हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे त्रिभुजों के गुण। त्रिभुजों के गुण किस प्रकार होते हैं। कल हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन भागों में बांटा जाता है: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए, बी और सी, इसके अंतः कोण यानी कि इसके अंदर की तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? अंतः कोण। और बाह्य कोण, बाहर की तरफ अगर मैं ये रेखा बढ़ाता हूं तो बाहर की तरफ ये, इस रेखा को इस तरह और इस रेखा को मैं इस तरह बढ़ाता हूं तो बाहर की तरफ बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? बहिष्कोण। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो ये कोण बनते हैं, कोण ये ए, बी और सी, इन तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। अगर आपके पास कोई त्रिभुजाकार आकृति है या आप कागज को इस प्रकार काटते हो और इस कोणों को अलग अलग काट कर एक व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित करते हो, यानी कि अगर मेरे पास एक त्रिभुजाकार पेपर है, गत्ता है, जिसको मैं जिनके तीनों कोण को, तीन अंत्य कोण, एक ये और एक ये, इन तीनों को काट कर सबसे पहले मैं इनको, ये कौन सी, उसके बाद मैं इसको, और उसके बाद अगर मैं इस तीनों को व्यवस्थित करता हूं तो ये एक किसका निर्माण करते हैं? सरल रेखा का। और सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि इन त्रिभुज के तीन, पहले ये सी, ये ए और ये बी, तीनों को मैंने व्यवस्थित किया। ये टुकड़े थे तीनों कागज के, इसको व्यवस्थित किया, पूरे कितने बन गए? एक सरल कोण के रूप में। अगर मैं ये त्रिभुज नहीं लेके अगर अधिक कोण त्रिभुज लेता हूं, ये तो न्यून कोण त्रिभुज था, अधिक कोण त्रिभुज लेता हूं, क्या त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज के तीनों कोण भी सरल कोण का निर्माण करेंगे? जैसे ए, बी और सी, ये कोण बी, ये बी और ये सी, ये तीन कोण है। अगर मैं इन कोणों को काट दूं, यहां से काट करके व्यवस्थित करूं, ये कोण ए, फिर ये कोण बी और फिर ये कोण सी, ये तीनों मिलकर भी किसका निर्माण कर रहे हैं? एक सरल रेखा का। और सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री। आप पन्ने को त्रिभुजाकार काटिए और उन त्रिभुजाकार पन्ने के तीनों कोणों को काटकर एक रेखा में व्यवस्थित कीजिए। आपको जो कोण प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? सरल रेखा में होंगे। कोण को जोड़िए वापस, कितने होंगे? 180। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो हमने कैसे पता किया कि एक त्रिभुज था जिसके तीनों कोणों को काट के मैंने एक सरल रेखा में व्यवस्थित किया। जैसे इन कोणों को जोड़ा, इनको इन अलग अलग भागों को जोड़ा, वो किस एक सरल रेखा में प्राप्त हुए। और सरल रेखा पर बनने वाला कोण क्या होता है? 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब आ जाओ, जैसे ही मैंने ये कोण बढ़ाया, त्रिभुज में हमने क्या देखा? ये तीनों कोण लगभग समान थे, तो ये तीनों भुजा भी क्या है? समान है। लेकिन जैसे ही ये कोण बढ़ा, क्या हो गई? सामने वाली भुजा भी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि जो कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा है उसके सम्मुख भुजा भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटे कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होगी? छोटी। जो कोण है त्रिभुज के अंदर, जो कोण होते हैं उसके अंदर अगर कोई सबसे छोटा कोण है, ये सबसे बड़ा है, तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होगी? बड़ी। और ये सबसे छोटा है, एक तो ये कोण को निर्माण करने वाली दो भुजा और इसके सामने जस्ट भुजा। और अगर ये कोण सबसे छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा भी छोटी होती है। यानी कि अगर त्रिभुज के अंत्य कोण उसके सम्मुख भुजा के समानुपाती होते हैं, जैसे जैसे मैं इस कोण को बढ़ाता हूं, ये भुजा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि त्रिभुज के अंतः कोण उसके सम्मुख भुजा के समानुपाती होते हैं।
जो कि हम पढ़ेंगे जब त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, उस टाइम हम विस्तार से जानेंगे। एक बार ये नोट कर लो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे? मेरे पास एक त्रिभुज था, मैंने त्रिभुज के तीनों कोनों को काट करके एक जगह व्यवस्थित किया, क्या हुआ? सरल रेखा अधिक कोण त्रिभुज लिया, इसको भी मैंने एक जगह व्यवस्थित किया। किस प्रकार कोण निर्माण हुए? सरल रेखीय कोण। और सरल रेखीय कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री। अब पढ़ेंगे त्रिभुज की मध्य का और त्रिभुज का शीर्ष लंब। लंब का मतलब होता है किसी भुजा पर डाली गई वो रेखा या किसी भुजा को काटने वाली वो रेखा जो भुजा को 90 डिग्री पर काटती हो। लंब का मतलब यही है कि अगर ये रेखा है तो इस बिंदु से अगर ऐसी रेखा जो इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या कहलाती है? इस पर लंब। लंब का मतलब है कि ऐसी रेखा जो किसी रेखा को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटती है। कितने? 90 डिग्री पर काटती है, वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और अगर त्रिभुज के अंदर मैं मान लू ये मेरे पास त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? मेरे पास एक त्रिभुज है, इसके अंदर मैं ऊपर वाले शीर्ष से अगर कोई रेखा डालता हूं, मान लो ये डालता हूं, दूसरी तीसरी, जिसमें से एक रेखा ऐसी होगी जो इसको समकोण पर काटती है। मैंने बहुत सारी रेखाएं डाली, जिसमें से एक रेखा ऐसी होगी जो इसको समकोण पर काटती है, यानी कि इस भुजा के साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। वो रेखा क्या कहलाती है? लंब या शीर्ष लंब। वो क्या कहलाती है? शीर्ष लंब। यानी कि किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया या खींची गई वो रेखा जो उसके साथ सम्मुख भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो, क्या कहलाती है? शीर्ष लंब। आ जाओ सबसे पहले पढ़ते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या है? शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाली गई वो रेखा जो सम्मुख भुजा को समकोण पर काटती है, क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। शीर्ष लंब यानी कि किसी त्रिभुज या त्रिभुज के किसी शीर्ष यानी कि मैं ये शीर्ष भी ले सकता हूं, ये शीर्ष लूंगा तो लंब किस पे? इस भुजा पे डालूंगा, यानी कि ये भी हो सकता है। और ये शीर्ष लूंगा तो इस पे डालूंगा, ये भी हो सकता है। यानी कि मैं एक त्रिभुज पर कितने शीर्ष लंब डाल सकता हूं? इस शीर्ष से भी डाल सकता हूं, इस शीर्ष से भी और इस शीर्ष से भी। यानी कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके किस भुजा पे डालूंगा? एक तो वो दो भुजा जिससे उस त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण होता है, कोने का निर्माण होता है, और तीसरी वो भुजा जो इसके जस्ट सामने रहती है। दो भुजा तो उस शीर्ष का निर्माण करती है और तीसरी भुजा उसके सामने रहती है, यानी कि सामने वाली त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा को समकोण पर काटती है। अगर किसी
त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं बहुत सारी रेखाएं खींचता हूं, जिसमें से एक रेखा ऐसी होगी जो इस भुजा को समकोण पर काटती है, यानी कि इधर भी 90 डिग्री रहेगा, इधर भी 90 डिग्री रहेगा, यानी कि दोनों तरफ कोण क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि सम्मुख भुजा के समकोण पर काटती है, वो भुजा उसकी क्या कहलाती है, शीर्ष लंब। और यही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है, क्या कहलाती, समकोण पर काटती है वो रेखा त्रिभुज, त्रिभुज की, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे मेरे पास ये एक त्रिभुज था, इस शीर्ष से मैंने ये जो भुजा खींची जो कि इसको समकोण पर काटती है, 90 डिग्री के कोण पर काटती है, तो यहां से यहां क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब। और यही त्रिभुज की ऊंचाई होती है, यही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होती है, यही होती है। और जो सम्मुख भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, आधार। और सम्मुख भुजा को आधार कहते हैं। और सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। नोट लगा के लिखना, सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, आधार। अगर मैं ये शीर्ष लेता हूं तो ऊंचाई ये हो जाएगी, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये भुजा। अगर मैं शीर्ष ये नहीं लेकर के शीर्ष ये लेता हूं तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, अब ऊंचाई ये हो जाएगी, और आधार कौन सा हो जाएगा। यानी कि आधार और ऊंचाई इस पर निर्भर करती है कि आप किस शीर्ष से त्रिभुज पर लंब डाल रहे हैं, किस शीर्ष से लंब डाल रहे हैं। अगर मैं शीर्ष इस शीर्ष से लंब डालता हूं तो ऊंचाई ये हो जाएगी हाइट, और आधार ये हो जाएगा, ये भुजा आधार बन जाएगी। जैसे ही मैं इस शीर्ष से लंब डालता हूं तो ऊंचाई ये हो जाएगी और आधार ये भुजा हो जाएगी। यानी कि जो सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, आधार। सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, आधार। अगर मैं शीर्ष इस भुजा से डालता हूं तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी ऊंचाई, शीर्ष लंब। अब पढ़ते हैं मध्य का। त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं। क्या मैं समकोण त्रिभुज लेता हूं, ये तो था न्यून कोण। अगर समकोण त्रिभुज लेता हूं, यहां से डाली गई वो रेखा जो इसको 90 डिग्री पर काटती है, यानी कि यही होगी आधार। ही क्या है, सॉरी लंब ही क्या है, ऊंचाई है। और आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये शीर्ष लेता हूं तो ऊंचाई ये हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन सम्मुख भुजा यानी कि सबसे बड़ी समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। आधार लंब और कर्ण, आधार लंब और कर्ण। यानी कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर मैं यहाँ, ये तो हमने न्यून कोण लिया, यानी कि तीनों कोणों से मैंने शीर्ष लंब यानी कि 90 डिग्री पर कोण बनाने वाले। अगर मैं यहां से ये त्रिभुज लेता हूं समकोण, पहले से ये त्रिभुज ये कोण समकोण के बराबर है, यानी कि ये भुजा इस शीर्ष से अगर मैं कौन सी रेखा खींचूं कि इसको समकोण पे काटे, तो ये त्रिभुज की वही रेखा होगी जिससे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यानी कि ये क्या है, इसका शीर्ष लंब है, यही ऊंचाई है, और यही क्या है, आधार। अगर मैं यहां पर अधिक कोण लेता हूं, कौन सा कोण, अधिक कोण। अब मैं इस पर ऐसी कोई रेखा खींच सकता हूं जिससे जो कि इसको 90 डिग्री पर काटती हो, नहीं खींच सकता। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको भुजा को आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पे क्या खींचूंगा, लंब शीर्ष लंब। यानी कि अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो शीर्ष लंब कौन सा होगा, जो कि त्रिभुज के बाहर बनेगा, बाह्य शीर्ष लंब या त्रिभुज के बाहर बनेगा। न्यून कोण है तो त्रिभुज के अंदर बनेगा। अगर अधिक कोण है तो शीर्ष लंब कहां बनेगा, त्रिभुज के बाहर। अब आ जाओ, पढ़ते हैं मध्य का शीर्ष लंब। अब पढ़ते हैं मध्य का।
मध्यिका क्या होती है? यानी कि त्रिभुज के किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। अगर मेरे पास ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुजाकार कोई चीज है, मैं अगर इसको फोल्ड करता हूं, समेटता हूं, यानी कि इस कोने को यहां तक ले आता हूं, तो जो ये बीच में बिंदु बनेगा उसको अगर मैं शीर्ष से मिलाता हूं, शीर्ष से मिलाता हूं, जैसे यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, इससे द्वारा मैं यहां से समेटूंगा इसको, इन दोनों कोनों को मिला करके अगर मैं पन्ने को इस तरह, ये पन्ना ये खुला है, अगर मैं इस तरह समेटता हूं, यानी कि इस त्रिभुज को मैं इस तरह समेटता हूं, तो इसके मध्य जो बिंदु बनता है उसको सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, यहां थी मध्य का, यानी कि ये मध्य बिंदु था जिससे मैं इसको समेट रहा हूं, जो मध्य पॉइंट आ रहा है भुजा का, उसको शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु, यानी कि इस भुजा है ये पूरी, इसके मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। सम्मुख शीर्ष से अगर मैं भुजा ये लेता हूं, इसको इस तरह से समेटता हूं, रुमाल को समेटा होगा आपने इस प्रकार, इन कोनों को साथ में, यानी कि अगर मैं इस कोने को यहां से यहां ले जाता हूं, तो इसके मध्य कोई पॉइंट होगा जो इस तरह से इसको फोल्ड करेगा, यानी कि इस मध्य बिंदु को, इसके सम्मुख शीर्ष कौन से? ये शीर्ष तो क्या हो गए, इसके पास में हो गए, लेकिन ये शीर्ष कौन सा है? सम्मुख शीर्ष, यानी कि इस मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका। यानी कि परिभाषा के अंदर क्या लिख दोगे? किसी त्रिभुज या त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका। मध्यिका के अंदर क्या लिख दोगे? त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष, यानी कि मध्य बिंदु के जस्ट सामने वाला शीर्ष, यानी कि कोना कौन सा है, उस कोने को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। सम्मुख शीर्ष मध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज के अंदर मैं अगर ये शीर्ष लेता हूं तो ये मध्यिका हो जाएगी, अगर ये लेता हूं भुजा तो मध्यिका ये हो जाएगी, अगर मैं ये भुजा लेता हूं तो मध्यिका ये हो जाएगी। मैं अधिकतम कितनी मध्यिका खींच सकता हूं? यानी कि त्रिभुज के अंदर मैं 3 मध्यिका खींच सकता हूं। त्रिभुज के अंदर मैं 3 मध्यिका खींच सकता हूं। सबसे पहले पढ़ा था हमने शीर्ष लंब, यानी कि किसी शीर्ष से ऐसी भुजा जो इसको समकोण पर काटती हो, 90 डिग्री पर काटती हो, वो तो क्या कहलाती है? शीर्ष लंब, और उसे ही त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पर काटती है या किसी दूसरे कोण पर काटती है, क्या शर्त है? यहाँ मध्य है इस भुजा का, तो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो सकता है वो 60 120 डिग्री पर काटती हो या किसी भी डिग्री पर काटती हो, ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री। क्या जरूरी है? इन भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका। मध्यिका कौन सी होती है? सम्मुख किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका। जैसे मैं एक आपके सामने त्रिभुज बना देता हूं, ए बी सी डी और ई,
इसमें मध्य का और शीर्ष लंब कौन कौन से हैं? मध्य का व शीर्ष लंब है, कौन कौन से है? मध्य का कौन सी है, यानी कि इस त्रिभुज की किसी भुजा, मान लो मैं ये भुजा लेता हूं, इसका कोई मध्य बिंदु ई है, इसको शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मध्य का, यानी कि भुजा